Hello students, let's see this question. The question says which of the following statements is incorrect about the secondary structure of protein? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, so proteins are polypeptides having more than 100 amino acid residue and mass greater than 10,000 kilo। ठीक है, अब शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। ठीक है, सो ये दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा हेलिक्स में एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो अब देख लेते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। ए में लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड में लिखा है इट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अल्फा हेलिक्स हो सकता है या फिर बीटा प्लीटेड हो सकता है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। सी में लिखा है इट्स स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ये जो शेप निकल के आते हैं दो, या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड, ये आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका जो बैकबोन है, ठीक है, मतलब जो कार्बन चेन है, कार्बन बैकबोन है, उसमें रेगुलर फोल्डिंग होती है। ठीक है, उस फोल्डिंग की वजह से, वो फोल्डिंग होती है क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स। तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप होता है एंड एनएच ग्रुप होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रेगुलर फोल्डिंग होती है। ठीक है, अब इन्हीं रेगुलर फोल्डिंग्स की वजह से दो टाइप के शेप निकल के आ सकते हैं, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड। तो ये बिल्कुल सही है। सी डी में लिखा है देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ एंड एनएच ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ये फॉल्स है। देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्डिंग, देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब आप ये समझ लो कि आपका जो, जैसे अल्फा हेलिक्स की बात कर लें, अगर अल्फा हेलिक्स इस तरीके से चल रहा है, तो अगर इस पोजीशन पे कोई आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो इधर अगर आपका कोई लेट से कि इस तरीके से दिखा देती हूँ थोड़ा सा क्लीन, इधर आपका जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, तो इधर से कोई आपका एनएच ग्रुप लगा होगा, तो इनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मिलता रहेगा। सो डी में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।